शेर और खरगोश। एक वक्त का किस्सा है। एक बहुत ही हरे भरे जंगल में सभी नबातखोर जानवर बखैर और खूबी और अमन से रहते थे। इस जंगल में कोई बाघ या शेर या चर्ग या उकाब किसी भी तरह के गोश्तखोर जानवर नहीं थे और इसीलिए सभी नबातखोर जानवर जंगल में बेखौफ बड़े मजे से रहते थे, इस बात से बेफिक्र कि कोई उन पर हमला न कर बैठे। पर ये सब जल्दी ही बदलने वाला था। आज मौसम कितना खुशनुमा है, उम्दा और गर्म। और तुम्हें तो पता ही है कि इसका मतलब क्या है ना? अरे रहने दो भाई, हमें अच्छा नहीं लगता जब तुम हम पर पानी के छींटे उड़ाते हो। खैर, तुम्हें पसंद हो ना हो, पर मुझे तो बहुत पसंद है। हमेशा की मानंद सभी जानवर मजे कर रहे थे और तभी एकदम से बहुत ही जोर से दहाड़ने की आवाज सुनाई दी। सभी ने मुड़कर देखा, बहुत ही हौलनाक शेर एक चट्टान पर खड़ा था। सभी छोटे जानवर अपने अम्मी अब्बा के पास चले गए, जो खुद भी खौफ से कांप रहे थे। ठीक है, मेरी बात गौर से सुनो। मैं एक पास के जंगल से आया हूँ जहाँ खाना बहुत कमतर है और वसैल भी खत्म हो रहे हैं। और मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ कोई शेर या बाघ नहीं है इस जंगल में। तो इसलिए मैं खुद को ही इस जंगल का बादशाह ऐलान करता हूँ। आज से तुम मेरे आगे सजदा करोगे। क्या सब समझ गए? खामोशी सी छा गई क्योंकि सभी जानवर कुछ बोलने से भी डर रहे थे। तो तय हुआ, मैं इसे हाँ समझता हूँ। अब मैं खाने के लिए हर दिन शिकार कर सकता हूँ, पर हाँ, इससे यहाँ बहुत खलबली मच सकती है। तो तुम्हारा बादशाह होने के नाते मेरी ये गुजारिश है कि बिना बोले मुझे मेरा खाना मिल जाना चाहिए, वरना मुझे तुम्हारा शिकार करना होगा। आज के लिए मेरा पेट भरा हुआ है क्योंकि मैंने भरपेट खा लिया था, पर कल दोपहर तक मेरा खाना मुझे मिल जाना चाहिए। तुम में से कोई भी चलेगा, बस वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए। अब मैं हल्की नींद लेने जा रहा हूँ। तक लिया। ये कहकर शेर एक ऐसी गार में चला गया जो आज से उसी की होने वाली थी। इस बीच उस खुशी से भरे माहौल के जंगल में अब बेनूरी सी छा गई थी। सभी जानवर खौफ से घबरा गए थे, चुपचाप अपने अपने घरों में चले गए थे। उस रात, उस दहशत भरी रात बहुत ही लंबी और खामोश रात थी। तभी हाथी ने सभी जानवरों को बुलाया, ये गुफ्तगू करने के लिए कि अगले दिन शेर के लिए कौन सा जानवर जाएगा। एक बहुत ही गर्मा गर्म बहस हुई क्योंकि कोई भी शेर के पास नहीं जाना चाहता था। हम सब इस जंगल को छोड़कर कहीं और भाग सकते हैं। और कहाँ जाएं? तुमने सुना नहीं क्या? पड़ोस का जंगल बंजर हो चुका है। हम वहाँ नहीं जा सकते हैं और बाकी जहाँ तक नजर जाती है वहाँ सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ है। हम यहाँ फंस चुके हैं। थोड़ी और बहस छिड़ गई। तभी एक खरगोश सामने आया। मैं उसके पास जाऊंगा। सभी जानवर सदमे में आ गए। तुम सबके परिवार हैं, पर मैं बिल्कुल अकेला हूँ। कोई भी मेरी मौत का गम नहीं मनाएगा। कल मुझे उसके पास जाने दो और इस बीच तुम सभी आगे की तैयारी कर सकते हो। क्यों, सही प्लान है ना? ये कहकर खरगोश वहाँ से रुखसत हो गया। उस दोपहर को शेर अपनी गार से बाहर आया और उसने जोर से दहाड़ मारी। अरे मेरा खाना कहाँ है? मुझे इतनी भूख लगी है। इन जानवरों को तो सबक सिखाना ही होगा। गुस्से में शेर वहाँ से जाने ही वाला था, तभी उसने देखा कि एक खरगोश उसकी ओर आ रहा है। एक तो मेरा खाना देर से आया और वो भी इतना छोटा। इन जानवरों को कल तक पता चल ही जाएगा, पर पहले मैं अपना पेट भर लेता हूँ। बादशाह सलामत। तुम्हारी देर से आने की जरूरत कैसे हुई? मुआफ कीजिए हुजूर, मैं यहाँ वक्त पर पहुँचने ही वाला था, पर जंगल में एक नए शेर की वजह से मुझे देरी हो गई। शेर काफी हैरान हो गया। एक और शेर, उसने सोचा। मैं तुम्हें इस नए शेर के बारे में बताने का हुक्म देता हूँ। वो शेर मुझे निगलना चाहता था, पर मैंने उसे कहा कि मैं वैसे भी आपसे मिलने आ रहा हूँ। ये सुनकर वो शेर मुझ पर हंसा। उसने कहा, एक सच्चा बादशाह अपना शिकार खुद करता है और मुझे एक कमजोर शेर के आगे सजदा नहीं करना चाहिए। ये उसके लफ्ज थे, बादशाह सलामत, मेरे नहीं। उसकी इतनी जुर्रत कि वो मेरा मजाक उड़ाए।
अभी के अभी मुझे उसके पास ले चलो। हुजूर, वो दूसरा शेर भी आपसे मिलना चाहता है। उसने मेरी जिंदगी बख्श दी ताकि मैं ये खबर आप तक पहुंचा सकूं। उसने कहा कि अब से वो इस जंगल का नया बादशाह है। अब तो शेर को और भी गुस्सा आ गया। उसने ऐसा कहा? मुझे उस दगाबाज के पास ले चलो। पर हुजूर, मुझे नहीं लगता कि आपको उसके पास जाना चाहिए। वो काफी मजबूत है और एक किले में रहता है। हाँ, तुम्हारे जैसा कमजोर खरगोश भला क्या जाने गुरूर क्या होता है। इस जंगल में कोई ऐसा नहीं जो मुझे मुकाबला देकर जिंदा रह सके। बस तुम मुझे इस फर्जी जंगल के बादशाह के पास ले चलो। तो इस तरह खरगोश शेर को जंगल के दूसरी ओर ले गया, जहाँ बीच में ही पत्थर का एक कुआं था। हुजूर, वो दूसरा शेर इस किले के अंदर ही रहता है। शेर कुएं के ऊपर चढ़ गया और उसने नीचे देखा, जहाँ उसने देखा दूसरा शेर उसकी तरफ घूर रहा है। अहमक शेर को इल्म नहीं हुआ कि वो अपने ही अक्स को देख रहा है। उसने जोर से दहाड़ मारी। दहाड़ इतनी तेज थी कि आवाज और ज्यादा जोर से सुनाई देने लगी। तुमने सही कहा, यह बंदा बहुत मजबूत है। इसकी दहाड़ बहुत तेज है, पर डरो मत, मैं इसे यूं खत्म करके आता हूँ। ये कहकर शेर कुएं में कूद गया और उसका सिर नीचे जाकर टकरा गया। क्या? नहीं, मुझसे दगा हुआ है। फिर वो शेर कभी बाहर नहीं आ पाया और खरगोश फख्र से मुस्कुराया। सभी जानवर जो झाड़ियों के पीछे छिपे थे बाहर आकर तालियां बजाने लगे। खरगोश खुश हो गया। अजीम खरगोश, हमें बचाने के लिए शुक्रिया। आज तुमने हमें सिखाया कि माजी ताकत ही सब कुछ नहीं होती, आगाही के आगे हमेशा झुक जाती है। और इस तरह वो हरा भरा जंगल एक बार फिर से खुशी का ठिकाना बन गया। सभी जानवर खुशी से झूम उठे, मौजज़ा करने लगे। और जहाँ तक खरगोश का सवाल है, आपको यकीन नहीं होगा, उसे जंगल का बादशाह बनाया गया और वो एक अच्छा बादशाह साबित हुआ।